मैट्रिक की परीक्षा दूसरे दिन बांका जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक परीक्षा गुरुवार से बांका जिले में तमाम केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई। बताया गया कि परीक्षा के प्रथम दिन पहली पाली में विज्ञान की परीक्षा शुरू हुई। वहीं 8:30 बजे से परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जिले के तमाम केंद्रों पर केंद्र अधीक्षक के द्वारा वीक्षण कार्य के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गयी। वहीं बौंसी के केंद्रों पर डॉक्टर सरिता घोष, अरविंद कुमार सिंह और दिलीप कुमार केंद्र अधीक्षक के रूप में तैनात थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया गया है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जा सके। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि जिला प्रशासन कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने में जुटी है, लेकिन कुछ बच्चे के द्वारा जिला प्रशासन को आड़े हाथों में लेने में जुटी है। सनहौला प्रखंड के तिलहर खजुरिया पंचायत में देवाशीष कुमार उर्फ निप्पू पांडे के लिए सैकड़ों जनप्रतिनिधियों ने एक बैठक रखी, जिसमें विधान परिषद एमएलसी चुनाव में उन्होंने अपनी तरफ से समर्थन देने की बात कही। बैठक की अध्यक्षता प्रमोद ने किया, जिसमें मुख्य रूप से खरीक प्रखंड के उप प्रमुख मजहर उल हक साहब, पूर्व जिला पार्षद नजराना प्रवीण, पूर्व जिला पार्षद श्रीकांत रजक, हीरो प्रसाद यादव, संतोष भगत, मुखिया निरंजन पासवान, मुकेश शर्मा, संजीव शर्मा, गोविंद मुर्मू, चमकलाल सोरेन, राजू तप्ती, राजू सिंह सहित सैकड़ों वार्ड सदस्यों एवं मुखिया जनप्रतिनिधियों ने समर्थन देने की बात कही। आशीष कुमार ने सेवक बनकर जनप्रतिनिधियों की आवाज को उनके सम्मान के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके पेंशन के लिए, उनके वक्ता के लिए मजबूती से बात सदन में रखने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने विषम परिस्थिति में भी एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंध बनाकर रखने का भरोसा दिया और सहयोग करते रहने की बात कही। सदस्यों को दैनिक मजदूर से भी कम 17 रुपए का दैनिक भत्ता मिलता है। ब्लॉक मुख्यालय में बैठने के लिए सम्मानजनक कोई व्यवस्था नहीं है और न ही उनका कोई परिचय पत्र, जिनके कारण उनकी पहचान हो सके। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट की सच्चाई। राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर जल नल योजना की सच्चाई। कहीं मीनार खड़ी तो टंकी फटा, कहीं टंकी लगा है तो बोरिंग फेल। ज्ञात हो कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2015 में ड्रीम प्रोजेक्ट की एक पोर्टली बनाई थी। उसी ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था हर घर जल नल योजना, जिसके माध्यम से हर घर को नल के जरिए जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। मगर योजना का हाल यह है कि कहीं मीनार खड़ी है तो सालों से मोटर खराब पड़ा है, कहीं टंकी लगी है तो बोरिंग फेल है, कहीं मोटर जला हुआ है तो कहीं पूरे वार्ड में अभी तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाया। ये सारी दास्तान चांदन प्रखंड के कुसुमजोरी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के कुसुमजोरी के अलावा वार्ड नंबर 5 कड़वा मारन हरिजन बस्ती, वार्ड नंबर 7 के सतभैबा कुरुमटाड़ गांव से सामने आई है, जहां टंकी तो लगा है, लेकिन जब से लगा है तब से उस वार्ड के लोगों को कभी भी इस योजना का सही से लाभ नहीं मिल पाया। इस योजना के तहत वार्ड के कुछ ही घरों में पानी का कनेक्शन हुआ है, जबकि उक्त सभी वार्डों में करीब सैकड़ों की आबादी है। ताजा मामला सुनछोरी पंचायत के वार्ड नंबर 5 कड़वा मारन गांव के ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार जल नल योजना के प्राक्कलन राशि के मुताबिक कोई कार्य नहीं हुआ। घटिया सामग्री का प्रयोग कर इस योजना को अमली जामा पहनाया गया है, जो कि फिलहाल 8 महीने से पानी टैंक फटा होने से लेकर जल नल योजना बंद पड़ा है। वेदक के साथ साथ पंप संचालक को भी कई बार बोलने पर पंप चालू नहीं कराया गया, जिससे हम ग्रामीणों को दूषित पानी पीने से मजबूर हैं, शुद्ध जल से वंचित हैं। पूर्व के वार्ड के क्रियान्वयन समिति एवं प्रशासन की लापरवाही के कारण अब तक मरम्मत नहीं हुआ। इस संबंध में चांदन वीडियो राकेश कुमार ने बताया कि जल नल योजना से संबंधित खामियां को जल्द से जल्द रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर चालू कराने का प्रयास करेंगे। अब देखना यह है कि कितना कारगर साबित होता है। उत्पाद टीम ने भलजोर की ओर से आ रहे पिकअप वाहन, जिस पर की संदेह था, नहीं रोके जाने पर पीछा कर बाराहाट बाजार में उसकी जांच करने पर गाड़ी में बने तहखाने से ओल्ड स्पीच विस्की का 809 बोतल कुल 145.62 लीटर शराब बरामद कर सहरसा के 2 तस्कर मोहम्मद अल्ताफ पिता मोहम्मद एनुल, ग्राम संत नगर थाना सदर जिला सहरसा एवं सुनील यादव पिता नंदीलाल यादव, ग्राम नंदलाली थाना बिहरा जिला सहरसा को गिरफ्तार किया है। साथ ही वाहन निबंधन संख्या BR11L7428 को जब्त किया है। हमारे दल का नेतृत्व उमेश चंद्र राय, अवर निरीक्षक मदनी सेठ ने किया। सहेली की शादी में गई युवती बोली आते हैं मंदिर से, प्रेमी पर पड़ी नजर तो खिल गया चेहरा, फिर तो यह होना ही था। बांका में एक अद्भुत प्रेम कहानी का मामला सामने आया है। अपनी सहेली की शादी में पहुंची एक युवती ने मंदिर जाने की बात कहकर
प्रेमी के साथ फरार हो गई। वह अभी तक वापस नहीं मिली है। अपनी सहेली की शादी में गई जयपुर की एक युवती मामा से मिलने के बहाने अपने प्रेमी संग फरार हो गई। जयपुर निवासी महेंद्र चौधरी की पुत्री नेहा कुमारी अपनी पड़ोसी सहेली की शादी में अपने स्वजनों संग गुरुवार को बांका तारा मंदिर गई थी। इसी बीच मौका तलाश कर मामा से मिलने के बहाने अमरपुर निवासी दिनेश मालाकार के पुत्र प्रेमी राजन कुमार मालाकार के साथ फरार हो गई। युवती का एक मामा बांका में ही रहता है। युवती अपनी मामा से भेंट करने का बहाना कर तारा मंदिर से निकली और वापस नहीं आई। शुक्रवार शाम तक वापस नहीं आने पर पिता महेंद्र चौधरी ने पुत्री का पता लगाने के लिए तमाम रिश्तेदारों को भी फोन किया, मगर पता नहीं चला। महेंद्र चौधरी के रिश्तेदारों ने घटनास्थल बांका थाना में मामला दर्ज कराने का सलाह दिया है। आतंक का पर्याय बन चुके कुख्यात बदमाश मोहम्मद सारिक को पुलिस ने नाटकीय अंदाज में उसके घर से शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोहम्मद सारिक मूल रूप से सजौर थाना क्षेत्र के दौना गांव का है। वे हत्या, लूट, रंगदारी सहित अन्य कांडों में आरोपित है। 15 दिन पूर्व अपने गिरोह के बदमाशों के साथ 3 दिनों में आधे दर्जन से अधिक लूट व छिनतई की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दिया था, जिसमें पुलिस ने 1 सप्ताह पूर्व ही इस मामले में शक्ति यादव सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पास से चोरी की गई बाइक, कट्टा, जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान जब्त किया गया था। गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस को बताया कि इस गिरोह में शारिक सहित अन्य का हाथ है। इसके बाद से ही पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। बांका के बौंसी की वारदात। जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के बजरंगपुर गंगटी गांव में एक युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की जानकारी शनिवार सुबह ग्रामीणों को हुई। मृतक की पहचान गांव के गुंजन सिंह के पुत्र चमकलाल सिंह के रूप में हुई है। स्वजनों ने बताया कि चमकलाल रात से ही घर से गायब था। सुबह युवक के शव कुएं में मिलने के बाद पुलिस ग्रामीणों के सहयोग से युवक के शव को रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकाला। युवक के सिर में चोट थी और हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। बिहार बचाओ रोजगार यात्रा। पप्पू यादव मांगेंगे 17 साल का हिसाब, राज्य को मिले विशेष राज्य का दर्जा। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि आपराधिक घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी, इसके लिए 7 मार्च को विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर पटना में निकाला जाएगा राजभवन मार्च। 23 मार्च को बिहार बचाओ रोजगार यात्रा निकाली जाएगी। अरे यह क्या? जी हाँ, हम उसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं जो प्रतिदिन लोगों का इलाज करते हैं और शराब के नशे में धुत होकर जेलर से ही बकबक करने लगे। तब क्या जो होना था आप भी देखिए। जेल के डॉक्टर साहब को ही बंद होना पड़ गया जेल में। जानिए क्या है मामला। सीएम नीतीश के कानून से जुड़े हैं तार। खगड़िया मंडल कारा के डॉक्टर अमित कुमार को शराब के नशे में उत्पाद मचाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अमित कुमार ने नशे में जेल कर्मी से बकबक भी किया। वे नशे में जेल के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी शिव कुमार झा सहित 2 लोग गिरफ्तार। दरभंगा के प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पूरे मामले में 10 लोगों की अब तक हुई गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी पहली बार आया कैमरे के सामने। जबरन जमीन कब्जा करने में पूरे परिवार को जिंदा जलाने का किया था प्रयास। 2 लोगों की हो चुकी है मौत, साथ ही 8 माह के नवजात की भी गर्भ में मौत। 10 फरवरी को दरभंगा में जमीनी विवाद के कारण जिंदा जलाकर 2 लोगों को मार देने की जघन्य हत्याकांड का मुख्य नामजद आरोपी शिव कुमार झा को आखिरकार घटना के 8वें दिन दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिव कुमार झा को दरभंगा पुलिस ने मधुबनी जिले के साहर घाट से गिरफ्तार किया है। वहीं इस घटना से जुड़े एक और अतिरिक्त अभियुक्त तिरुपति राय को भी दरभंगा के मदारपुर मोहल्ले से गिरफ्तार किया है। दरभंगा के प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी मीडिया को दी, लेकिन अब भी पुलिस जांच की बात कह बहुत कुछ कहने की स्थिति में दिखाई नहीं दी। एसएसपी ने बताया कि अब मुख्य नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में पुलिस लगातार उनसे अभी पूछताछ कर रही है और घटना की पूरी जानकारी और साक्ष्य जुटाने में लगी है। उन्होंने बताया कि घटना बहुत बड़ी है। ऐसे में पुलिस सभी साक्ष्यों और पीड़िता के आरोप को देखते हुए पूरी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिनकी पहचान सीसीटीवी कैमरे में कैद है और कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। एसएसपी ने बताया कि मौके से जब्त जेसीबी के मालिक का अब तक पता नहीं चल पाया है, जिसका उपयोग विवादित जमीन पर मकान तोड़ने के लिए उपयोग किया गया था। देखिए, ये 10 तारीख की जो घटना थी उसमें एक नामजद और करीब 40 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उसमें जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा, इनकी बीती रात्रि गिरफ्तारी हुई है और वो मधुबनी जिला अंतर्गत सहार घाट के पास से गांव बाजार है, बाजार के से सहार की जिला रास्ता जाती है, उसी बीच में गिरफ्तारी हुई है।
और ये अपने किसी के लिए वेट कर रहे थे वहाँ पे। उसी क्रम में हम लोग की जो टीम बैठी हुई थी इन्हें पकड़ लिया और इनसे जो पूछताछ हम लोग की हुई है, रात्रि में भी पूछताछ हुई और अभी पूछताछ चल भी रही है। इसमें कुछ जो लड़के और शामिल थे उनके नाम भी हम लोगों को बताए गए हैं और उसमें पहले भी कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो नाम बताए गए थे उसमें जैसे 9 लोगों की गिरफ्तारी अज्ञात में से हो चुकी है। 8 पहले हुई थी और कल एक दरभंगा से तिरुपति राय की भी गिरफ्तारी हुई है। तो इसमें कुल मिला के 10 गिरफ्तारियां अभी तक हो गई हैं और जो भी हम लोग को जानकारी पूछताछ से मिलेगी उसके संबंध में आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। क्या बताया सर, इन्होंने बताया क्या कि किस तरह से प्लान रचा था, क्या हुआ था, कैसे करना था? नहीं, इनका है कि पहले से ही पूर्व से ये ज़मीन 2016-17 में बता रहे थे कि उस समय इन्होंने ज़मीन लिया था और ये तो अभिलेख का चीज़ है और ये अनुसंधान के क्रम में देखा जाएगा कि इन्होंने ज़मीन किससे लिया था, किनके द्वारा इनके नाम से म्यूटेशन और रजिस्ट्री कराई गई, फिर जमाबंदी कायम की गई। ये एक अनुसंधान का विषय है। भू माफिया और बालू माफिया के आगे नतमस्तक है राज्य सरकार। राज्य सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई है, जिसके दरबार में हर रोज कानून व्यवस्था का चिरहरण हो रहा है। नीति नियंता मूक दर्शक बने हुए, उन्हें केवल कुर्सी की चिंता है और सारी ऊर्जा कुर्सी बचाने में खर्च हो जा रही है। बालू माफिया और भू माफिया के आगे बिहार सरकार नतमस्तक नजर आ रही है। उक्त बातें जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राजेश यादव ने शनिवार को दरभंगा, नरसंहार और गया में बालू माफियाओं द्वारा ग्रामीणों की बर्बर पिटाई के विरोध में आयोजित मुख्यमंत्री के पुतला दहन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष बबलू भगत ने किया। कार्यक्रम को RN शाह चौक पर संबोधित करते हुए कहा, राजेश यादव ने कहा, पूर्णिया हो या दरभंगा, भू माफिया पुलिस के संरक्षण में तांडव कर रहे हैं। जिस तरह दरभंगा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया, वह अपराध नहीं बर्बरता है। बावजूद इसके प्रशासन और पुलिस का जो रवैया है वह शर्मनाक है। सरकारी संरक्षण में किस तरह बालू माफियाओं की चाटी कर रही है यह हर कोई जानता है। बालू माफियाओं की पार्टी में सब सूबे के मंत्री और अधिकारी हाजिरी लगाते हो तो उनके स्वरूप को बखूबी समझा जा सकता है। गया में जिस तरह से ग्रामीणों पर सामूहिक जुल्म किए गए, उससे साफ जाहिर है कि राज्य में कानून व्यवस्था विधवा हो चुकी है और सरकार का एक बाल समाप्त हो चुका है। हालांकि दरभंगा और गया कांड के विरोध में माननीय जाप संरक्षण पप्पू यादव कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। मौके पर सैय्यूब आलम, SK जावेद, करण यादव, विनय यादव, डॉक्टर कलीम अख्तर, आदिल आरजू, मोहम्मद सोनू, राहुल यादव, तनवीर अहमद, विशाल यादव, रुपेश कुमार झा, अमित यदुवंशी, शंकर महाकाल, निहाल शेख, आसिफ हुसैन, मौसम आलम, जफर आलम, सोहेल, निमेश, राजकुमार, फिरोज आलम, कौशल राज, प्रिंस कुमार और कई और साथी मौजूद थे। मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय रेल सेक्शन इनकम के साथ यात्रियों की संख्या भी बढ़ी, बोगियां जस की तस, जान हथेली पर सफर। मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय रेल सेक्शन पर चलने वाली ट्रेनों में कोच की संख्या नहीं बढ़ी। 600 की जगह लगभग 2000 यात्री करते हैं एक ट्रेन में सफर। गेट पायदान पर लटक कर यात्रा करने को बेबस है यात्री। आए दिन हो रही है घटनाएं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुजफ्फरपुर में अंजीर की पौधे का प्रोसेसिंग प्लांट के भूमि पूजन के बाद एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एक वीडियो उन्होंने देखा था जिसमें वो गजबे हिंद के नक्शे पर उन्होंने कहा कि कोई कहे कि मैं भगवा रंग पहनकर स्कूल जाऊंगा, कोई कहे स्कूल में नमाज पढ़ूंगा, कोई हिजाब की बात करे। और उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है, उसे उखाड़ा नहीं बनाया जाए और बनने दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह भारत है, कोई पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, लेबनान नहीं, सीरिया नहीं, यह भारत है और भारत ही रहेगा और सनातन धर्म हमेशा इसके साथ ही रहेगा। और उन्होंने क्या कहा आगे इस वीडियो में देखिए। कि हिजाब लगा के जाऊंगा, कोई नौजवान कहे कि मैं हवन जब तक नहीं करूंगा हिंदू तब तक क्लास नहीं होगा, और कोई दिगंबर जैन कहे कि मैं दिगंबर भेष में अपने बच्चों को भेजूंगा, तो क्या ये देश चलेगा? स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, इसको अब ये अखाड़ा न बनाए, अन्य अखाड़ा बनेगा। ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये सीरिया नहीं है, लेबनान नहीं है, ये भारत ही रहेगा और सनातन धर्म ही। बिजली चोरी के विरुद्ध 19 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। दीपक कुमार कन्या अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा महगामा के लिखित आवेदन पर पथरगामा थाना में 19 लोगों पर विद्युत ऊर्जा चोरी का मामला दर्ज कराया गया है।